लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ जुट गई हैं। वहीं आज समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर पहुंचे आदित्य यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को जीत के गुरुमंत्र दिए और कार्यकारिणी का आज विस्तार भी किया गया है। पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 2024 में यही कमेटी है, यही संगठन है जो चुनाव लड़ता है और यही चुनाव लड़ाता है। तो एक बहुत मजबूत संगठन है समाजवादियों का, समाजवादी पार्टी का खास करके बहुत मजबूत संगठन इतिहास में भी रहा है, पूर्व में भी रहा है और हम समझते हैं आने वाले समय में भी यही चाबी, सत्ता की चाबी होने वाली है। संगठन ही चुनाव जिताकर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पलटकर एक बार फिर से बदलाव लाने का। जिस तरह से समय ज़्यादा चुनाव में नहीं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार लिस्ट जारी कर रहा है और प्रोग्राम भी बन कर रहे हैं। और पीडीए की जहाँ तक बात है, पीडीए पकौड़ा के जो कार्यक्रम हुए हैं बहुत ही सफल कार्यक्रम हुए हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के ये जो झूठे वादे हैं, इनसे अगर सीधे लड़ाई कोई ले सकेगा, ये पीडीए ही होगा जो सीधी लड़ाई लेगा। आज जो स्थिति मध्यम वर्ग के लोगों की या पिछड़े लोगों की है, उस स्थिति को एड्रेस करने के लिए हम लोग लगातार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। खासकर इटावा के अंदर नुक्कड़ सभाओं से लेके बड़ी सभाएं तक इन पीडीए की हुई हैं और एक बहुत बड़ा सहयोग और एक जन सैलाब हम लोगों को इन बैठकों में देखने को मिला है। देखिए, ये पार्टी का और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसका निर्णय होता है टिकट किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। मैं अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने नेता आदरणीय शिवपाल सिंह जी के लिए भी ये कह सकता हूँ कि ये पार्टी पे हम लोगों ने निर्णय छोड़ा हुआ है। चुनाव किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है। मौजूदा स्थिति में आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी जसवंत नगर से विधायक हैं और सिर्फ विधायक नहीं बल्कि उनका एक राजनीतिक इतिहास इतना बड़ा रहा है जिसके अंदर उन्होंने बहुत काम किया है, सरकार में रहते हुए भी और सरकार के बाहर भी, नेता विरोधी दल रहते हुए भी, प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी कई काम उन्होंने किए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी हम लोगों के पास जो जिम्मेदारियां हैं हम उनका निर्वहन कर रहे हैं। आने वाले समय में पार्टी जो भी जिम्मेदारी देती है वो हम लोग उसका निर्वहन करेंगे और टिकट हो ना हो, हमें चुनाव लड़ाना है अपने लोगों को। हमारा लक्ष्य है 2024 का। इससे फर्क नहीं पड़ता प्रत्याशी कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, जीतना समाजवादी पार्टी को ही है। कितनी सीटें उत्तर प्रदेश में आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को? देखिए, हमारा तो लक्ष्य है कि 70+ हम लोग किसी भी तरीके से लेके चले। हमारा लक्ष्य हम उसको रख रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जन जन के अंदर आक्रोश है। रोजगार कहीं मिल नहीं रहे हैं, किसानों की क्या स्थिति हो चुकी है, खाद की आज की डेट में क्या स्थिति है, महिलाओं के साथ बढ़ रहे उत्पीड़न को देखते हुए, भ्रष्टाचार को देखते हुए। पहले तो पुलिस के द्वारा, थानों के द्वारा लूट हो रही थी, आज के समय पे बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा लूट हो रही है। तो ये सारे मुद्दे हैं जिनको लेके हम लोग लोगों के बीच में जाएंगे तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा सहयोग हम लोगों को, समर्थन हम लोगों को मिलेगा। खासकर इटावा के अंदर जो मौजूदा सरकार के प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो उनकी जिला की कमेटी हो, सब लोग व्यक्तिगत तौर पे अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। आज हम आप चले जाएं किसी भी तरफ देख लीजिए, विवादित जमीनों पे सबसे पहले विवाद फैलाना, उनको हक जमाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ कर रहे हैं। तो इसका जवाब मुझे लगता है जनता आने वाले 2024 में निश्चित है। ये बताइए कि जिस तरह से इंडिया टुडे का सर्वे और सी वोटर्स का सर्वे आया दिसंबर जनवरी का, उसमें विपक्ष गठबंधन को मात्र 7 सीटें और सत्ता पक्ष को 72 सीटें दिखा रहे हैं और कांग्रेस को 1। आपको क्या लग रहा है? ये एनालिसिस है। हाँ। ये कोई पत्थर पे खिंची हुई लकीर नहीं है, कोई पक्की बात नहीं है। सबके सर्वेज होते हैं, समय समय पे सर्वेज आते हैं, कुछ के सही होते हैं, कुछ के गलत होते हैं। ये सी वोटर का भी जो सर्वे आया है, इससे पहले भी जब सर्वे आया था उसमें जो उन्होंने आंकड़े दिए थे, रिजल्ट उससे थोड़ा भिन्न रहा था। तो मैं समझता हूँ ये तो सर्वे हैं, आने वाले समय में जनता जनार्दन ही मेन सर्वे या फिर मेन अपनी मोहर देती है। तो जो वो मोहर देगी मुझे समझ में, मुझे पता है, भरोसा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम पांडवों ने 5 गांव मांगे थे और हम तो 3 ही मांग रहे हैं, अयोध्या, काशी और मथुरा। नहीं तो बिल्कुल, वो देखिए वो मुख्यमंत्री हैं, वो 5 क्यों, वो पूरा प्रदेश है उनका, वो कुछ भी करें वहाँ पे, उसके लिए उनको कौन रोक रहा है। लेकिन इसका जवाब कौन देगा कि जो रोजगार की आज स्थिति है, जो महंगाई की आज स्थिति है, जो मध्यम वर्ग के व्यापारियों की स्थिति है, जो महिलाओं की स्थिति, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपने 3 गांव की तो बात कर दी, लेकिन उन गांव के अंदर कौन जाके देखेगा जहाँ पे बीमारी से लोग मर रहे हैं या रोजगार से या भुखमरी से लोग मर रहे हैं, वहाँ कौन जाएगा। तो ये सरकार भ्रमित करना, समय समय पे जो भ्रमित करती है, ऐसा काम ना करे। सरकार का जो अपने दायित्व हैं उन दायित्वों को निभाने का। अच्छा, आरएलडी की नजदीकियां भाजपा से होती जा रही, किस तरह से देख रहे हैं गठबंधन को, कितना नुकसान? देखिए, ये जहाँ तक आरएलडी का सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का उत्पीड़न किया, कई 100 किसान
धरने पे जब दिल्ली में बैठे थे तो मार दिए गए। एमएसपी और अपनी कुछ मांगों के चक्कर में सर्दी, गर्मी, बारिश, धूप सब उन्होंने झेली और ऐसे में आरएलडी उनके साथ खड़ी थी। तो मेरा पूरा विश्वास है आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी जी भी किसानों के साथ हैं और किसानों की ही हमदर्दी हैं। तो आने वाले समय में वो कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। वो निश्चित ही इंडिया गठबंधन के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए प्रण रहेंगे।